प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10th की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप वीडियो को पूरा देखें और अन्य विद्यार्थियों में भी शेयर करें, जिससे सभी विद्यार्थी इस कोरोना काल में शिक्षा का लाभ उठा सके। कल के वीडियो में हमने 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कराया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, तीसरा पद 16, तीसरे पद का मतलब है A3 बराबर 16 है। और क्या दिया हुआ है आगे, सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। सातवें पद का मतलब होगा A7 और पाँचवें पद का मतलब है A5। ये जो सातवां पद है ये पाँचवें पद से 12 अधिक है, अर्थात सातवें पद में से पाँचवां पद घटाएं तो हमारे पास में क्या बचेगा, 12 बचेगा। आगे प्रश्न में लिखा है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, तो देखते रहिए। A3 का मतलब है A + 2D बराबर 16। समीकरण इसको फर्स्ट डाल लेंगे। इधर आप देखेंगे A7 का मतलब क्या होगा, A + 6D माइनस A5 का मतलब क्या होता है, A + 4D बराबर में क्या लिखा हुआ है, 12। तो यहाँ आप देख रहे हैं कोष्टक के दोनों कोष्टकों के मध्य में माइनस है। कोष्टक खोलते समय आप ध्यान रखेंगे, नियम का पूरा पालन करेंगे। तो माइनस के कारण अंदर के चिन्ह बदलेंगे, -A - 4D बराबर 12। ये +A है, ये -A है, तो दोनों परस्पर कैंसिल हो जाएंगे और 6D में से 4D घटने पर 2D बचेगा। और 2D बराबर हमारे पास में 12 है, तो D बराबर 2 का इसमें भाग दे के लिखेंगे 6। तो D का मान अपने पास में 6 प्राप्त हुआ है। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर A + 2 गुणा में D का मान 6 रखेंगे बराबर 16। तो A + 6 दूनी 12 बराबर 16। अब 12 प्लस के हैं, पक्षांतरण करने पर A बराबर 16 माइनस के हो जाएंगे 12 और A का मान आएगा 4। तो आपके पास A का मान प्राप्त हुआ है और D का मान प्राप्त हुआ है। आप यहाँ पर AP ज्ञात करेंगे, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी के लिए पद होते हैं A1 A2 A3 ... तो यहाँ पर आप निकालेंगे A1। A1 बराबर होता है A, जिसका मान आपके पास है 4। A2 बराबर होता है A + D, जिसमें आप मान रखेंगे A का मान 4 प्लस D का मान 6, टोटल करने पर 10। ध्यान रहे कि A3 का मान आपके सामने प्रस्तुत है प्रश्न में ही 16। तो समांतर श्रेणी के 3 पद आपके सामने प्रस्तुत हैं, अतः इसी क्रम में AP आगे बढ़ेगी। AP 4 10 16 ... इस प्रकार से आप AP प्राप्त करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो सबसे पहले प्रश्न आता है, 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या है और 3 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है। इनके मध्य में 3 से विभाज्य संख्याएं आपको 7 से विभाज्य संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6
3 अंकों वाली सात से विभाज्य संख्याएं निम्न हैं। यहाँ आप ध्यान देंगे, सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या 100 है और सबसे बड़ी 3 अंकों वाली संख्या 999 है, जिनमें 7 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या 105, उससे अगली संख्या 112, उससे अगली 7 से विभाज्य संख्या 119, इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। और लास्ट में आप देखेंगे 7 से विभाज्य 3 अंकों की बड़ी संख्या होगी 994। ये एक एपी का निर्माण हुआ है जिसमें प्रथम पद ए 105 है, डी का मान 112 में से 105 घटा सकते हैं, 119 में से 112 घटा सकते हैं, तो डी आपके पास में 7 प्राप्त होगा। ये जो लिखा हुआ है ये अंतिम पद है। अंतिम पद को आप एल से या ए एन से प्रदर्शित करते हैं, तो ए एन बराबर आपके सामने है 994। यहाँ पर आप ए एन का फार्मूला सेट करेंगे और ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। यहाँ पर आप ए और डी के मान रखेंगे। मान रखने पर ए का मान 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 7 बराबर 994। 105 को आप पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतर करने पर तो यहाँ आप देखेंगे n माइनस 1 इंटू 7 इस प्रकार से, और बराबर में 994 माइनस 105। आपको 994 माइनस 105 करना है, तो यहाँ आप देख रहे हैं n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल, आप इस प्रकार से घटा सकते हैं, तो आपके सामने क्या बचेगा 889 बचेगा। n माइनस 1 बराबर 889 बटे में क्या चल जाएगा 7, यहाँ इंटू में है तो वहाँ बटे में जाएगा। n माइनस 1 बराबर आप 7 का इसमें आराम से भाग दे सकते हैं, तो भाग देने पर आपको प्राप्त होगा 127, और आप पक्षांतर करेंगे -1 का, तो n बराबर आपको प्राप्त होगा 127 प्लस 1, तो n बराबर 128। इसका क्या मतलब रहा कि 7 से विभाज्य जो संख्याएं हैं आपकी 3 अंकों वाली, वो काउंटिंग में कितनी है 128 है। इसका जवाब अंत में देंगे आप। अतः 3 अंकों वाली सात से विभाज्य संख्याएं 128 हैं। फुल स्टॉप। इस प्रकार से प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट 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 -62 का अंतिम से 11वां पद ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एपी 10 7 4 डॉट डॉट डॉट
-62। इसका अंतिम से 11वां पद लेना है। तो आपको समझने की बात इसमें यह है कि जब अंतिम से हम काउंटिंग करेंगे तो a का मान आपके सामने ये होगा। किस प्रकार से होगा? जैसे आप प्रथम से nवां पद लेते हैं तो गिनती शुरू आप पहले पद से करते हैं, इस प्रकार से 1 2 3 पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, डॉट डॉट। तो इसके मैं आपको 2-3 तरीके बता रहा हूँ, जो पसंद आए आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप अवरोही क्रम AP चेंज कर सकते हैं। इस AP को आप अवरोही क्रम में, उल्टे क्रम में लिख सकते हैं। तो ये -62 डॉट 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 4 7 10 इस प्रकार से प्रस्तुत होगा, जिसमें a का मान -62 और d का मान, आप क्रमागत पदों का अंतर लेंगे तो आपके सामने +3 आएगा। n का मान 11 है तो आप लेंगे AP का अंतिम से 11वां पद बराबर अवरोही क्रम AP का A11 प्रथम से 11वां पद। AP का अंतिम से 11वां पद वही होगा जो अवरोही क्रम AP का प्रथम से 11वां पद। और A11 का मतलब क्या होता है? A + 10D, जिसमें आप मान रखेंगे A का मान अवरोही क्रम के लिए -62 प्लस 10 इंटू D का मान 3। तो यहाँ पर आप देखेंगे -62 प्लस 10 × 30 और यहाँ आपके सामने बचेगा क्या? माइनस का 32। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसका सेकंड मेथड आपको बता रहा हूँ, अभी देखते रहिए। सेकेंड मेथड, यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको AP दी हुई है, जिसमें A का मान 10, D का मान -3 और L -62 है। आप AP का अंतिम से 11वां पद ले रहे हैं, तो इसके लिए फार्मूला होगा L - n-1 इंटू D। जहाँ आपका AN का फार्मूला होता है A + n-1 इंटू D, अगर आप अवरोही क्रम उल्टे में चलते हैं, अंतिम से पद निकालना चाहें तो A के स्थान पर आएगा L और प्लस के स्थान पर आएगा माइनस। आप इसमें मान रखेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं L का मान क्या है? -62 माइनस n का मान क्या है? 11 है, 11वें पद। तो n इक्वल यहाँ मैं 11 लिखता हूँ, 11 - 1 इंटू D का मान यहाँ पर आपको -3 प्राप्त हो रहा है, तो आप भी हम -3 लिखेंगे। -62 माइनस यहाँ बचेगा 10 इंटू -3, -62, ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 10 × 30। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं विपरीत चिन्ह, तो आपस में संख्या घटेंगी और माइनस का बचेगा 32। इसके 2 और तरीके भी हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन आपको इतना ही पर्याप्त है। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 इसी तरीके का है। समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 डॉट 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 88 में अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। एपी 1, 4, 7, 10 डॉट 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 88 अंत से 12वां पद निकालना है। तो आप इनमें से कोई भी एक तरीका यूज कर सकते हैं। ए का मान 1, डी का मान +3, एल का मान 88 और आपको निकालना है अंत से 12वां पद। तो एपी का अंत से 12वां पद, इनमें से कोई भी एक तरीका प्रयोग करना है। तो आप यहाँ देखेंगे L माइनस n माइनस 1 इंटू डी यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। L का मान 88 माइनस n का मान 12 माइनस 1 इंटू डी का मान +3। 88 माइनस यहाँ 12 में से एक जाने पर बचेगा 11 इंटू 3। 88 माइनस गुणा करने पर 11 × 33 और 88 में से 33 घटाने पर आपके पास बचेगा 55। तो एपी 1, 4, 7, 10 डॉट डॉट 88 का अंत से 12वां पद क्या होगा? 55 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 9। एक समांतर श्रेणी में 60 पद हैं। तो प्रश्न में आपको n का मान दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में n बराबर 60 कोई एपी है, समांतर श्रेणी है जिसमें पदों की संख्या कितनी है? 60 है। यदि उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रमशः यानी प्रथम पद ए का मान दिया हुआ है, प्रथम पद है 7 और अंतिम पद an या l 125, तो उसका 32वां पद ज्ञात करिए। आपको यहाँ A32 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये A32 आपको ज्ञात करना है। तो A32 के लिए आपको क्या चाहिए? A और D चाहिए, जिसमें A आपके सामने प्रस्तुत है, D का मान आपको पहले कैलकुलेट करना है। तो an का सूत्र आप यहाँ प्रयोग करेंगे, क्योंकि an बराबर क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर होता है an। मान रखने पर A का मान 7 प्लस n माइनस 1 60 माइनस 1 इंटू डी। तो d आपको ज्ञात करना है, उस जगह पर आप d रखेंगे, इक्वल टू आपके सामने 125 है। आप यहाँ पर 7 को पक्षांतर करेंगे और यहाँ आपके सामने बचेगा 59d बराबर 125 माइनस 7 पक्षांतर करने पर। D बराबर 125 में से आप 7 घटाएंगे तो बचेगा 118। D बराबर 118 बटे में 59 और 59 का आप भाग दे सकते हैं और पहाड़ा जानते हो तो 2 बार कट रहा है, तो D का मान 2। यहाँ आप देखेंगे A32 ज्ञात करना है और A32 बराबर होता है A प्लस 31D। A प्लस 31D में आप A और D के मान रखेंगे। A तथा D का मान रखने पर A32 बराबर A का मान दिया हुआ है 7 प्लस
31 गुणा में डी का मान आपके सामने प्राप्त हुआ है 2। यहाँ आप देख रहे हैं 7, 31 गुणा 2 करेंगे, 31 दूनी 62 होता है, और 62 को जोड़ देंगे 7 में, तो 32वां पद आपको कितना प्राप्त हुआ है 69। अतः 32वां पद है। इस प्रकार से जितना प्रश्न में पूछा जाए उतना आप उसके अनुसार जवाब देंगे और फालतू की चीज़ें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। यदि संख्याओं का योग 50 तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या दिया है कि 4 संख्याएं दी हुई हैं जो एक समांतर श्रेणी में हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम मानेंगे। माना एपी में 4 संख्याएं निम्न हैं। तो आप एपी के पदों के अनुसार 4 संख्या मानेंगे। पहली संख्या ए, दूसरी संख्या ए प्लस डी, तीसरी संख्या ए प्लस 2d और चौथी संख्या ए प्लस 3d। यहाँ पर आप बड़ी संख्या ए मान सकते हैं, तो सबसे छोटी संख्या ए प्लस 3d हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या यदि ए मान रहे हैं तो सबसे बड़ी संख्या ए प्लस 3d हो जाएगी। तो मानने से कोई फर्क प्रश्न पर नहीं पड़ेगा। प्रश्नानुसार संख्याओं का योग 50 है। प्रश्न में लिखा हुआ है, इसलिए प्रश्न के अनुसार पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या प्लस चौथी संख्या, चारों संख्याओं का योग बराबर 50, ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे a प्लस a और प्लस a, कितने a हो रहे हैं 4a, प्लस d वाले को टोटल करेंगे तो 6d बराबर 50। आप चाहें 2 से भाग दे सकते हैं, तो 2a प्लस 3d इक्वल 25। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस प्रकार से आप सॉल्व करके समीकरण डालेंगे। तथा दूसरे शब्दों में क्या लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, तथा आप ले रहे हैं सबसे छोटी संख्या a है, सबसे बड़ी संख्या a प्लस 3d है। तो ये संख्या हो गई बड़ी और ये संख्या हो गई छोटी। तो सबसे बड़ी संख्या है जो सबसे छोटी संख्या के 4 गुणे के बराबर है। तो सबसे छोटी संख्या में गुणा 4 करके दोनों को इक्वल करेंगे। आप a का इधर पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतर करने पर तो 4a माइनस a इक्वल 3d, यहाँ पे बचेगा 3a इक्वल 3d, देन 3 से 3 कैंसिल होने पर या 3 का भाग देने पर a बराबर d। इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण 1 में समीकरण 2 से आप मान रख सकते हैं a के स्थान पर d या d के स्थान पर a। तो यहाँ आप देखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर
आप इस प्रकार से प्रतिस्थापन द्वारा कर सकते हैं। चाहे तो आप दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, इसको भी दो चरों वाले रैखिक समीकरण में बदल के a माइनस डी बराबर 0, और दोनों को विलोपन विधि से भी कर सकते हैं या बज्रगुणन विधि से भी कर सकते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण हल करने की विधियाँ आपको बताई गई हैं। 3 तो बीजगणितीय विधि है और 1 आलेखीय विधि है। इनमें से मैं यहाँ विलोपन विधि प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो 2a प्लस 3, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2a प्लस 3, और d के स्थान पर मैं यहाँ पर रख रहा हूँ a, तो क्या है जगह 3a बराबर में आ रहा है 25। 2a और 3a मिलकर हो गए 5a, 5a बराबर 25, तो a बराबर 25 में 5 का भाग देने पर 5। a का मान 5 है और a बराबर d है, तो d का मान भी क्या रहेगा 5 रहेगा। a का मान समीकरण 2 में रखने पर d बराबर भी 5। तो आपके सामने a और d के मान प्राप्त हुए हैं। आपको संख्याएं ज्ञात करनी है, तो आप लिखेंगे अतः AP में 4 संख्याएं a बराबर 5, पहली संख्या 5 हो गई। a प्लस डी बराबर 5 प्लस 5 10, a प्लस 2d बराबर 5 प्लस 2 गुणा 5, आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे 5 दूनी 10 प्लस 5 आएगा 15, और a प्लस 3d बराबर 5 प्लस 3 गुणा 5, 5 दिया 15, और 15 में 5 जोड़ने पर 20। तो आपके सामने संख्याएं आ गई 5, 10, 15 और 20। 5, 10, 15 और 20, या इनको आप 20, 15, 10 और 5 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली 5.2 समाप्त होती है। अब आपको हम ले चलते हैं प्रश्नावली 5.3 पर। प्रश्नावली 5.3 में योगफल, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों के योगफल के सूत्र मैंने आपको लिखाए थे। योगफल का सिंबल होता है s, और AP के प्रथम n पदों का योगफल हो गया Sn। Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l, या दूसरा फार्मूला है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्रयोग करना है। तो आप देखेंगे 5.3, का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का हम पहला पॉइंट लेते हैं, जिसमें आपको AP दी हुई है। AP बराबर 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट इस AP का 12 पदों तक इससे पहले पॉइंट में यहाँ लिखा आता था 10वां या 12वां 20वां पद, तो वहाँ आने पर आप AN ज्ञात करते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है 12 पदों तक। अगले क्वेश्चन में आपको आ रहा है 22 पदों तक, 11 पदों तक, 50 पदों तक,
तो आप उस कंडीशन में योगफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ए का मान क्या है, ए का मान है 1, डी का मान क्या है सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड या फोर्थ माइनस थर्ड से कैलकुलेट करने पर 2 का अंतर आ रहा है। और 12 पदों तक n का मान 12 है। मैंने आपको बताया था जहाँ आपको a, d और n प्राप्त हो वहाँ योगफल का कौन सा सूत्र प्रस्तुत करेंगे, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि यहाँ पर आपको d ज्ञात नहीं होता, यहाँ अंतिम पद ज्ञात होता l, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर Sn का फार्मूला लगाते n/2 इंटू a प्लस l। मान रखने पर यहाँ आप मान रखेंगे तो s n के स्थान पर 12, तो s 12 का मतलब होगा AP के प्रथम 12 पदों का योगफल बराबर n/2 है, तो आप लिखेंगे 12/2 इंटू 2 इंटू 2a, a का मान 1 है प्लस n का मान 12 माइनस 1 और इंटू डी का मान 2। इस प्रकार से आप मान रखेंगे। उसके बाद में आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ 2 से इसको काट सकते हैं 6 बार, यहाँ पे आ गया 6, 2 का गुणा 1 से करने पर 2 एकम 2 प्लस यहाँ पर आप घटाइए 12 में से 1 जाने पर 11 बचेगा, 11 गुणा में क्या आएगा 2 आएगा, 6 इधर 2 प्लस 11 दूनी 22, 6 गुणा में आप यहाँ देख रहे हैं 22 2 में जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 24। 24 का गुणा आप 6 से करेंगे या आप सीधा पहाड़ा ले सकते हैं 24 का, तो 24 के कितने होते हैं 144। तो AP 1 3 5 7 डॉट 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 का 12 पदों तक योगफल 144 आ रहा है। इस प्रकार से आप योगफल ज्ञात करेंगे। पहले का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। पहले का दूसरा है AP 8 3 माइनस 2 डॉट 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 22 पदों तक योगफल याद करना है। तो यहाँ पे आप A का मान निकालेंगे जो सामने ही लिखा हुआ है 8, D का मान सेकंड माइनस फर्स्ट से आप 3 में से 5 घटाएंगे माइनस के 3 में से 8 घटाएंगे माइनस के 5 प्राप्त होंगे, और n का मान 22 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। Sn बराबर फार्मूला सेट करते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान रखने पर S 22, इसका मतलब है AP के प्रथम 22 पदों का योग है 22/2 इंटू 2, A का मान 8 प्लस 22 माइनस 1 इंटू D का मान -5। इस प्रकार से 2 से आप 22 में भाग दे सकते हैं या इसको काट सकते हैं। सॉल्व करते हैं तो 11, 8 दूनी 16 प्लस यहाँ पे आप देख रहे हैं 21 बचेगा, 21 में गुणा होगा -5। 11 16 यहाँ आप देख रहे हैं प्लस की संख्या और माइनस की संख्या गुणा होने पर माइनस, और 21 का गुणा करेंगे 5 से तो 21 पंजे
5, 11 गुणा में, तो यहाँ आप देख रहे हैं 16 माइनस 105 है, तो 105 में से आप 16 घटाएं, माइनस के बचेंगे, और माइनस के कितने बच रहे हैं, यह आप देख रहे हैं 16 घटाने पर कितने बच रहे हैं आपके सामने, तो देखेंगे यहाँ पर 9, 8। इसका गुणा आप किससे करेंगे, 11 से करेंगे, मैं यहीं पर कर रहा हूँ गुणा, तो यहाँ देखेंगे प्लस की संख्या का माइनस की संख्या से गुणा होने पर माइनस 1199, 11 8 88, और यहाँ से लेके 9 और जुड़ेंगे इसमें, तो 88 और 9 कितने हो जाएंगे, 97। तो माइनस के 979 आपके सामने प्रथम 22 पदों का योगफल आ रहा है। अब लेते हैं पहले का तीसरा क्वेश्चन। पहले का तीसरा है 1/15, 1/12, 1/10 ... का 11 पदों तक योग। एपी है 1/15, 1/12, 1/10 ... का 11 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो आप यहाँ देखेंगे ए का मान 1/15, डी का मान सेकंड माइनस फर्स्ट या थर्ड माइनस सेकंड से आपको करके बता रहा हूँ यहाँ पर 1/12 माइनस 1/15, जिसका एलसीएम लेंगे आप, एलसीएम आएगा 60, तो 12 पंजे 60, 5 एकम 5, माइनस 15 चौके 60 और 4 एकम 4, तो आपके सामने डी का मान आएगा 1/60, और एन का मान है आपके क्वेश्चन में 11। योगफल का सूत्र लगाएंगे, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, मान रखने पर एस एन का मान 11 है, तो एस 11, जिसका मतलब है एपी के 11 पदों का योग 11/2, 2 इंटू ए का मान 1/15 प्लस n-1 यानी 11 - 1 इंटू डी का मान 1/60। आगे इसको सरल करते हैं, 11/2 इंटू 2 का गुणा 1/15 से करने पर 2/15 प्लस यहाँ पे बचेगा 10, 11 - 1 करने पर 10, 10 का गुणा करवाता हूँ मैं यहाँ पर, तो 10 एकम 10, 10/60, 11/2, यहाँ आप एलसीएम से हल कर सकते हैं, तो 15 इधर 60, एलसीएम 60 आ रहा है, 15 चौके 60 और 4 का आप गुणा करेंगे 2 से, तो 4 दूनी 8 प्लस 60 का 60 में एक बार जा रहा है और यहाँ पर आएगा 10। इधर देखते हैं आगे, एस 11 बराबर चल रहा है 11/2 गुणा में ऊपर आप देखेंगे 8 और 10 योग हो रहा है 18 बटे में 60। आप इसको सरल कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 3 से काट सकते हैं, 3 तिया 9, 3 से काट देंगे 20 बार, तो S11 इक्वल गुणा करेंगे 11 तिया 33 बटे में बचेगा 20। तो ये आपके
AP है उसके 11 पदों का योग है। तो आप अंत में जवाब देंगे, अतः AP के 11 पदों तक योग बराबर 33/20 है। फुल स्टॉप। इस प्रकार से आपको योगफल के प्रश्नों को हल करना है। धन्यवाद। होता है।